नमस्कार, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। हरियाणा की स्वास्थ्य विभाग टीम लगातार वेस्ट दिल्ली की अल्ट्रासाउंड लैब्स और हॉस्पिटल्स पर भ्रूण लिंग जांच के मामले में पिछले कुछ दिनों से छापामारी कर रही है। 20 अगस्त 2021 को हरियाणा की टीम ने द्वारका के तारक हॉस्पिटल पर भ्रूण लिंग जांच का आरोप लगाते हुए छापा मारा था और बीते हफ्ते तारक हॉस्पिटल की इस मामले पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी हुई थी। सूत्रों का कहना है कि तारक हॉस्पिटल पर झूठा आरोप लगाया गया है। इस मामले पर हमने हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मुनीश कुमार से बात की। देखिए उनका क्या कहना था। मेरा नाम डॉक्टर मुनीश कुमार है। मैं तारक हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। डॉक्टर साहब, 20 तारीख को आपके यहाँ पे एक हरियाणा की टीम ने रेड करी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो हरियाणा की टीम ने यहाँ रेड की है वो टोटल ही उसकी ज़रूरत नहीं थी। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता जिसकी वजह से उनको रेड करनी पड़ती। मैं आपको सिलसिलेवार थोड़ी सी बातें बताता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के जानने के लिए। कि हमारे पास एक लेडी आई और उसके पास अल्ट्रासाउंड की पूरे पेट की एक पर्ची थी और रिसेप्शन पर जाके उसने बोला कि मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है पूरे पेट का। जब वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हमारे रिसेप्शन पे 1000 रुपया उनसे लिया और उनको एक पर्ची काट के दे दी और कहा कि आप जाके अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। वो जब अल्ट्रासाउंड कराने अंदर गई तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा मेरे पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है। हमारे डॉक्टर ने पहले ऊपर वाले हिस्से को चेक किया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सारा अल्ट्रासाउंड ऊपर का नॉर्मल था। जैसे ही हमारे डॉक्टर ने नीचे अल्ट्रासाउंड की प्रोब घुमाने की शुरू की तो देखा वो तो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट लोगों के लिए कुछ अलग से सरकारी सिस्टम बने हुए हैं जिस तरह से उसको करना चाहिए। उन्होंने उनको बताया कि आप पहले रिसेप्शन पे जाइए, एक गायनेकोलॉजिस्ट की पर्ची बनवाइए, अपना आधार कार्ड लेके आइए, हम एक फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपका करेंगे। उसको बाहर भेज दिया। वो रिसेप्शन पे जाने के बजाय सीधा हॉस्पिटल से बाहर चली गई। डॉक्टर को लगा कि वो शायद समझ नहीं पा रही है बात को। उन्होंने आधे पेट का अल्ट्रासाउंड किया था, ऊपर के पेट का। उन्होंने उसी की रिपोर्ट बना के रख ली कि जब भी आएगी हम उसको दे देंगे। 20-25 मिनट बाद ये हरियाणा के लोग, जो ये टीम है, ये आके हम लोगों को बोलती है कि आपने सेक्स डिटर्मिनेशन किया है यहाँ पे। हमने कहा भाई कैसे, किस तरह से? हमारी डॉक्टर ने तो कुछ भी नहीं किया है। तो इन्होंने बोला कि ये एक टाउट है हमारे साथ जिसने इस लेडी से 40,000 रुपये लिए और ये कहता है कि लड़की है। हमने बोला इस टाउट के साथ हमारा किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। टाउट ना हमें फ़ोन, आज तक इसने फ़ोन किया, ना ये हमें जानता है, ना आज से पहले इस बिल्डिंग में आया, ना ये हमारे किसी स्टाफ को जानता है। इसका किसी भी तरह से हमारा कनेक्शन आप बता दीजिए। अगर आप कनेक्शन बता सकते हैं तो हम मान लेंगे कि हमने टाउट से पैसे हमें देगा या बाद में देगा, लेकिन फ़िलहाल तो हमने 1000 रुपये दे के अल्ट्रासाउंड किया। एक छोटी सी बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। जब वो लेडी को अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने देखा और नीचे का अल्ट्रासाउंड करने से मना कर दिया, वो लेडी बाहर गई। बाहर जाके उन्होंने उस टीम को बताया होगा कि मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं किया है। इसके बावजूद भी वो टीम अंदर घुस गई। ये बहुत ही शर्मनाक है। उनको 2 बार सोचना चाहिए था कि जब एक बार डिकॉय पेशेंट उन्होंने हमें उसे डिकॉय पेशेंट बोलते हैं। अगर उन्होंने एक बार डिकॉय पेशेंट भेजा भी है, चलो उनको शक है, किसी को शक होता है, कोई कंप्लेंट होती है, आप भेज सकते हैं, आपका हक है। लेकिन डिकॉय पेशेंट बाहर जाके बताएगा कि मेरा तो हुआ नहीं, उसके बाद भी आप हॉस्पिटल के अंदर घुस आते हैं और आप यहाँ पे आके तहलका मचाते हैं और कहते हैं कि हमने सेक्स डिटर्मिनेशन किया। ये उनका तरीका बहुत ही गलत था। ना तो वो हमें कोई प्रूफ दे पाए कि उस टाउट के साथ हमारा कोई रिलेशन है, ना हमने उनको कहा आप इसी समय बिल्डिंग खोल लीजिए, इसी समय मशीन चेक कर लीजिए, हाथों हाथ चेक कर लीजिए ना कि नीचे का है ही नहीं। लेकिन ना उन्होंने वो चेक किया। उन्होंने ये जिद कर ली कि नहीं, हम तो अब आपके ऊपर केस बनाएंगे। सरकारी लोग हैं, जैसा वो करें। हमारे यहाँ सारा कुछ बाय लॉ ही होता है, हम कभी भी कोई कानून तोड़ते नहीं हैं। और इसमें भी जब भी इन्वेस्टिगेशन जितने भी होंगे, हमें पूरी उम्मीद है हम हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से हर चीज़ से बाहर निकलेंगे। सर, दिल्ली से एसडीएम भी आपके यहाँ पे रेड के साथ थे? एसडीएम साहब नहीं थे, डीएम साहब के एक रिप्रेजेंटेटिव हम यहाँ आए हुए थे। उनका स्वभाव बहुत ही शांत और प्रिय था। उन्होंने कोई भी जोर नहीं डाला। लेकिन जो ये फरीदाबाद से टीम आई थी,
इन्होंने ज़रूर हमें परेशान किया। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो हमारी बात समझते और वो अपने डिकॉय पेशेंट से भी अच्छे से बात करते तो उनको सच्चाई पता चल जाती कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपके यहाँ की मशीन सील की गई? हाँ जी, हमारे यहाँ की मशीन सील कर दी गई है, जिसकी वजह से हमको बहुत परेशानी है। हमारे पास उसके अलावा 3 मशीनें और थी, सारी मशीनें हमारी सील कर दी गई हैं। अब यहाँ पे इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट जिसको इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है और उससे उस कुछ चंद पलों में उसकी जान बच सकती है, वो फैसिलिटी हमारे से खींच ली गई है। ऐसे पेशेंटों को हम हाथ जोड़ के रेफ़र कर देंगे कि भैया इसका अर्जेंट अल्ट्रासाउंड होना है। अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता चलेगा कि अंदर क्या हुआ है, और अगर उस पेशेंट की रास्ते में कोई भी जान को खतरा होता है उसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं है। अब हमारे पास मशीन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। सर, अभी आपने बताया कि उस लेडीज़ का हाफ अल्ट्रासाउंड हुआ था। हाँ जी, तो क्या उसकी रिपोर्ट आपके पास है? उसकी रिपोर्ट हमारे पास है और उन्होंने हमसे वो रिपोर्ट ले ली थी। जब वो यहाँ आए हैं तो उन्होंने वो रिपोर्ट ले ली थी। हमने वो रिपोर्ट आधे पेट की, ऊपर के पेट की बना के रखी थी। तो वो रिपोर्ट उसका सबूत है, तो वो सबूत आपके पास अभी है या वो उसी मशीन में भी है। वो रिपोर्ट तो हमने उनको दे दी है और बाकी उस मशीन में वो सेव्ड है। और आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हो कि जो आज आपके हॉस्पिटल की एक वीडियो वायरल भी हुई है, एक चैनल पे भी चली है, तो अब आप क्या कहना चाहते हो कि इसमें कितना सच और कितना झूठ? मैं सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो ये वीडियो वायरल हो रहा है ये एकदम फेक है। जो लेडी उसको बना रही थी उसने एक साइड की सारी बात सुनी। हम लोगों की टिप्पणियाँ कुछ लोगों ने की और हमारे स्टाफ ने भी बताया कि लेकिन उन्होंने एडिटिंग में वो सारी काट दी। उस वीडियो के डालने के बाद हमने 1-2 दिन बाद उनको वापस फ़ोन किया और हमने उनको ये बताने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, आपका प्रोफेशनल काम है, आपने एक साइड से डाल दिया, कोई बात नहीं, हमें इस बात की कोई परेशानी नहीं है। आप किस नज़र से, किस एंगल से किसी भी न्यूज़ को देखते हो वो आपका अधिकार है, हम उसको छीनना नहीं चाहते। हमने इतना कहा कि हमारी भी बात सुनिए और एक हमारी भी वीडियो अपलोड कर दीजिए। पब्लिक अपने आप समझ लेगी कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। और इन्वेस्टिगेशन में तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये 100% पक्का हो ही जाएगा कि हम ठीक हैं। आगे भी हम हमेशा ठीक काम करते रहेंगे। हम लोगों का ऐसा इंटेंशन कुछ भी नहीं है। क्या आपने दिल्ली पुलिस को ये सूचना दी गई आपकी तरफ से? हाँ जी, जिस समय वो लोग आए थे उस समय वो थोड़ा सा हम लोगों पे बहुत रोष दिखा रहे थे। तो इससे पहले कि वो पुलिस को फ़ोन करते, मैंने फ़ोन कर दिया था पुलिस को कि यहाँ PNDT कुछ लोग आए हैं और वो उनकी भाषा हमारे लिए ठीक नहीं है और आप पुलिस के कुछ बंदे भेज दीजिए, जो भी इंक्वायरी है वो उनके सामने हो जाएगी ताकि दोनों तरफ से शांति रहे। क्या उनके साथ जब वो एंट्री अंदर की थी, क्या अपनी दिल्ली पुलिस उनके साथ थी? नहीं, उस समय उनके साथ 1-2 दूसरे लोग थे, शायद वो हरियाणा के साथ ही, हरियाणा से ही आए थे। तो क्या दिल्ली की हेल्थ डिपार्टमेंट उनके साथ थे? हाँ, दिल्ली के एक नोडल ऑफिसर जिनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, वो आए थे। वो भी बहुत शांत प्रिय थे और उन्होंने भी अपना काम खूब ही किया। और जो उन्होंने एक साफ साफ कहा कि ये लोग छापा मारने आए हैं, ये लोग करने आए हैं, हम तो इंक्वायरी में इनका साथ देंगे और जब ये अपना काम करके सारी चीज़ हमें सौंप देंगे फिर हम आगे इंक्वायरी करेंगे। तो ये थी तारक हॉस्पिटल की कहानी। हमारी अगली वीडियो में हम आपको इस मामले के आगे के सच के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए रिपोर्टर भारत। अपने क्षेत्र में हो रही किसी भी समस्या को लेकर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.